अथ चरकोक्त आत्मानां लक्षणानि। प्राणापानो निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः इन्द्रियान्तरसञ्चारः प्रेरणं धारणं च यत् देशान्तर्गतिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा दृष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा संवेन अवगमस्ततः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि एतानि जीवितः न मृतस्य आत्मलिंगानि तस्मात् आहु महर्षयः। संदर्भ चरक संहिता शारीरस्थान प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 70-73। उपरोक्त श्लोक में परमात्मा और अव्यक्त पुरुष की लक्षणें बताई गई है। परम आत्मा यानी आत्मा, ये दोनों शब्द समान वाच्य है। उसके लक्षण में प्रथम लक्षण प्राण, अपान, निमेष, जीवनम, मनः गति, इंद्रियांतर संचार, प्रेरण, धारण, देशांतर्गति, स्वप्न, पंचत्व ग्रहण, दृष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा एवं संवेन अवगमस्तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार आदि लिंग परमात्मा के समक्ष कहे गए हैं। इसमें प्राण यानी उच्छ्वास श्वास, अपान निश्वास, निमेष अर्थात नेत्रों के पटल का चालू या बंद होना, जीवन दोष धातु मल आदि की क्रिया सतत चालू रहनी होती है जिसमें उसे जीवन कहेंगे। मन की गति जो चिंतन आदि द्वारा कही जाएंगी। इंद्रिय अंतर संचार अर्थात एक इंद्रिय का दूसरे इंद्रियों में मन का संचार होना, यही इंद्रिय अंतर संचार होता है। प्रेरणा अर्थात किसी भी क्रिया के लिए उत्साह प्रेरणा या गतिशील होना, यही प्रेरणा, ये आत्मा का लक्षण कहा गया है। धारण धृति यानी धारण, मन इंद्रिय इनके स्थान पे उनको धृत कर धारण कर स्थित रखना, यही धारण कहलाएगा। देशांतर्गति ही स्वप्ने अर्थात स्वप्न में मन का अन्य स्थान पर गमन होना। पंचत्व ग्रहण अर्थात मृत्यु आत्मा रहित होने के कारण वो पंचभूतों में विलीन हो जाती है, यही पंचत्व ग्रहण कहलाता है, जो आत्मा का लक्षण है। दृष्टस्य दक्षिणेन अक्ष्णा संवेन अवगमस्तथा अर्थात अविच्छिन्न ज्ञान, जो अर्थात आत्मा अगर शरीर में स्थित है तो दोनों ही नेत्रों से एक ही ज्ञान का ग्रहण करेगी, यही दृष्टस्य दक्षिणे अक्ष्णा संवेन अवगमस्तथा अर्थात एक आँख से जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान दूसरे ही आँख से उसी टाइम पे मिलता है। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकार आदि ये लक्षण सभी आत्मा के कहलाए गए हैं। इसका संदर्भ है चरक शारीरस्थान 1। धन्यवाद।